CNN के संग में हमारी आज की मेहमान हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून तहमीना दौलताना। उनसे मुलाकात के लिए हम डिफेंस लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश का पहुँचे तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी अहमद ने हमारा इस्तकबाल किया। तहमीना दौलताना साहब, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, और ये कोई नई बात नहीं है जो मुझे साहब कहा जाए। मुझे साहब भी कहा जाता है, मुझे साहिबा भी कहा जाता है। और जब मेरे मियाँ जिंदा थे तो बड़ा उनके लिए मुश्किल होता था कि मुझे साहब कहते थे, उनको साहिबा कहे जाते थे। तहमीना साहब, वैसे तो आप बड़ी नरम और खुश गुफ्तार शख्सियत की मालिक हैं, लेकिन सियासी मामलात में बड़ी एग्रेसिव हैं। ये तज़ाद आपकी शख्सियत का हिस्सा कैसे बना? नहीं जी, मैं बेसिकली हमारी सारी फैमिली हम नरम हैं, मगर अगर सख्ती कोई फेस करनी पड़े तो फिर वो शख्स नहीं जो सख्ती के सामने नरम पड़ जाए। जब उन्होंने मुझे मारा बिहाड़ी में, आंसू गैस फेंका, लाठियाँ मारी मेरे अपने हलके में, तो फिर मैंने भी कुछ चूड़ियाँ मारी कहीं जाके। अब उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि हम सब इकट्ठे। और चादर भी फेंकी, उनका नाम भी नहीं लूँगी, अब हमारी पार्टी में है। मगर बात यह है कि इन चीज़ों से सिर्फ ये बताना था, प्यार से रहोगे तो प्यार से हम रहेंगे। मुस्लिम लीग का पता भी नहीं चलता, हम क्वाइटली काम करते रहते हैं और हमारा टारगेट हमेशा डेवलपमेंट होता है। और मैंने हमेशा अपने बच्चों को एक चीज़ सिखाई है, यू हैव टू लर्न टू स्विम। आई थ्रू देम इन द वाटर एंड देव लर्नड इट। आपका ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जिसने पाकिस्तान की तहरीक में बड़ा किरदार अदा किया था। जी बिल्कुल। उस तरफ आने से पहले हम आपसे पहले ये पूछेंगे कि बचपन में आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा था? बचपन में जो मेरे वालिद थे वो मुझे बेहद प्यार करते थे और उनका दिल करता था कि जो मेरे मुंह से निकले वो पूरा हो। मेरी वालदा लाहौर से थी और उनका दिल करता था कि मैं पहली बेटी थी, सबसे बड़ी थी, उनका दिल करता था मुझे सीधे रखने का। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। उनकी सख्तियाँ, जो आज मैं कहती हूँ उनकी सख्तियाँ बहुत खूबसूरत थी। उनका होता था, एक दफ़ा मुझे 102 बुखार चढ़ा हुआ था और मुझे मरी में वहाँ हमारे काफ़ी फूल वगैरह होते थे, तो कोई 27 के करीब फूलदान लगाने होते थे, तो मैं लगाती थी। अम्मी का हुक्म था, 102 बुखार चढ़ा हुआ था। मैंने कहा अम्मी आज तो बुखार चढ़ा हुआ है। अम्मी ने कहा उठो, बुखार तुम्हें कुछ नहीं कहता, फूल लगाओ, फूल कटे हुए ख़राब हो जाएंगे, फूल लगाओ, फूल लगा के रखो और फिर सो जाना। अच्छा, अब्बा जी नहीं थे। अब्बा जी होते, अब्बा जी बिहाड़ी में थे, बिहाड़ी क्या लुडन में थे। तो अब्बा जी होते तो शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाता। चुप करके आंसू मेरे बह रहे थे, मगर मैंने फूल सारे लगाए। मैंने दिल में सोचा है इतनी भी सख्त कोई माँ हो सकती है। मगर आज मेरे लिए फूल लगाना, इंटीरियर करना कोई मुश्किल काम नहीं। ये सिखाया मेरी माँ ने। जब भी खाने हमारे बहुत बड़े बड़े होते थे, वहाँ मेरी माँ कहती थी ये खाना तुमने पकाना है 40-40 लोगों का, ये मीठा तुमने बनाना है। 2-2 कुक होते थे और मैं कहती थी माँ कितनी जालिम। मगर जालिम नहीं थी, उसने मुझे ट्रेन किया, तरबियत कर रही, वो तरबियत कर रही थी। और उसके बाद फिर बाद में कितने लोगों के लिए खाना पकाना या कुछ करना। और आज जब हम होटल लाइन में हैं तो आज मेरी उंगलियों पर है सब कुछ कि कैसे क्या काम किया जाता है। आप अपने वालिद की बड़ी लाडली थी, बहुत शरारती भी होंगी? इतनी नहीं थी। बचपन की ऐसी कोई शरारत? शरारती मैं कम थी। मैं बहुत ज़्यादा सोच में रहती थी
अब्बा जी की बड़ी लाडली थी, फ्रंट सीट पे मुझे बिठाते थे और हम दोनों हर वक्त ही डिस्कस करते रहते थे। मगर एक चीज़ मैंने अब्बा जी को कहा, मैंने कहा अब्बा जी, सियासत से ज़्यादा वक्त फजूल ज़ाया करने के लिए कोई और चीज़ है? अब्बा जी हंस पड़े। मैं आज उनकी हंसी को सोचती हूँ। कहते बेटा ये वक्त ज़ाया नहीं है, इससे बहुत से लोगों का काम होता है। और उन्होंने मुझे 2-3 मशवरे दिए कि बेटा याद रखना, जब गाड़ी चले, पुराने वक्तों में कच्ची रोडें होती थी, गाड़ी चले तो मिट्टी किसी पे ना गिरे, या अगर आप सोचें तो बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, चाय के वक्त बेटा चाय और खाने के वक्त खाना। अब विहाड़ी से कनेड कॉलेज कैसे पहुंची? नहीं जी, सिर्फ मैं विहाड़ी से कनेड कॉलेज नहीं, यहाँ स्कूलिंग मेरी यहाँ हुई सेक्रेड हार्ट में, और उसके बाद क्लास 9 तक वहाँ पढ़ी। उसके बाद क्योंकि मैंने साइंस में करना था, वहाँ आर्ट्स थे, फिर मैंने प्राइवेटली साइंस में किया और मैं पहुँच गई लाहौर कॉलेज फॉर साइंस। जब मैंने फ्रॉक को डाइसेक्ट किया तो ब्लड कुछ ज़्यादा निकल आया, क्योंकि मैंने वेन आर्टरी काट ली थी। आई एम सॉरी, मैं फेंट हो गई। तो मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। सारी उम्र की एक प्लानिंग को कैंसिल करके जी, उसके बाद मार्क्स ठीक ही थे तो उन्होंने कनेड में ले लिया। फिर वहाँ से ग्रेजुएशन की और फिर मैं हिस्ट्री के लिए गई टू पंजाब यूनिवर्सिटी। मगर इसके बावजूद मैं इंग्लैंड में भी पढ़ती रही, मैं बाहर भी पढ़ती रही, बाहर भी पढ़ा, NDU का कोर्स भी किया, फ़ौज को भी समझने के लिए, उनकी जद्दोजहद को भी समझने के लिए कोर्स किया, अमेरिकन सिस्टम्स को भी समझने के लिए कोर्सेज किए, पढ़ के और असेंबली में मैं 26 ईयर्स रही हूँ। सियासत में कैसे आई? सियासत को मैं अच्छा नहीं समझती थी। मैं अपने वालिद को भी कहती थी कि सियासत कोई इतना अच्छी बात नहीं है, मगर पता नहीं, फिर ऑल ऑफ अ सडन जब मैंने देखा कि कुछ और लोग आ रहे हैं सियासत में, जहाँ मियाँ मुमताज़ होते थे, जहाँ मियाँ रियाज होते थे, और उनका टारगेट लोगों की खिदमत नहीं थी, कुछ और था, तो फिर मेरे अंदर कुछ हलचल मची। मैंने कहा नहीं, क्योंकि लुड्डन तो मैं जाती थी, देरों में तो मैं जाती थी, कच्ची सड़कों में तो मैं फिरती थी। मैंने कहा नहीं, यहाँ तब्दीली आनी चाहिए। इमरान खान की तब्दीली नहीं, असली तब्दीली। आप मियाँ नवाज शरीफ के कैंप में पहली खातून सियासतदान थी, उस दौर को कैसे याद करती हैं? मैं एक मुस्लिम लीगी फैमिली से थी। मुस्लिम लीगी फैमिली के होते हुए मैंने देखा कि नहीं मुझे टिकट मिलेगी, मैंने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया और मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। काम मैंने ज़्यादा किया तो डिमोशन होके वाइस प्रेसिडेंट बन गई जो ज़्यादा काम करने वालों के साथ होता है। फिर मेरी दोस्ती होगी बेगम कुलसूम नवाज के साथ। उनके साथ मैंने जब काम किया, उन्होंने पहली टिकट मुझे 93 में लेके दी और मियाँ साहब ने लेके दी। इलेक्शन में लड़ी तो फिर पंजाब में मेरी सबसे हाईएस्ट लीड थी। मियाँ नवाज शरीफ कहते मुझे इनसे ज़्यादा लीड लेने के लिए खैबर पख्तूनख्वा जाना पड़ा और बड़े फ़ख्र से उन्होंने कहा, ये उनका बड़ापन था। उस वक़्त मैं अकेली थी अपोजिशन में, बीबी बेनज़ीर थी हुकूमत में और उनकी वालदा थी। सो बीइंग अ वुमन इन पॉलिटिक्स और अपोजिशन में आके मैंने बहुत कुछ सीखा, और अपोजिशन में रह के मैंने सीखा किस तरीके से बात करनी है। जो साथ थे जवेद हाशमी, उस वक़्त और लोग भी साथ थे, शायद मेरा दिल नहीं कर रहा उनका नाम लेने को। हाँ, ख्वाजा आसिफ भी थे, खाकान अब्बासी भी थे। कई रूथलेस हरकतें उस वक़्त हुई फ्रॉम द पीपल्स पार्टी, उनका भी मैंने उसी तरह जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने आप को किसी लिहाज से कम नहीं समझती थी। अगर कोई भुट्टो था तो हम दलताना थे और उसी तरह हम जवाब देते थे। सो वो वक्त गुजरा, एक लेटर था जो मिसेस क्लिंटन को मैंने पहुंचाया अमेरिकन एम्बेसी में कि हमारे साथ क्या हालात हो रहे हैं। हम अपोजिशन में थे, सिर्फ एक सीधी बात थी, कई दफ़ा बात करना भी मुश्किल था। अब तो बहुत साजिशों की बात होती है, मगर वो हमें कोई हुकूमत में लाने के लिए नहीं था, वैसी बातचीत थी, क्योंकि बात भी नहीं कई दफ़ा करने देते थे। उसके बाद हमारी हुकूमत आई और आपको पता है मियाँ नवाज शरीफ ने पहले ही मोटरवे बना दी। बेहद मुझे फ़ख्र है
अपने लीडर का, मियाँ नवाज शरीफ पर, बीबी कुलसूम पर, बिकॉज कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज अ ग्रेट वुमन, शी वाज द ग्रेट वुमन। और उन्होंने औरतों का सेक्शन तो खुद ही कंट्रोल किया हुआ था। लाहौर के इलेक्शंस जो थे वो खुद ही कंट्रोल करती थी। मियाँ साहब तो बाहर जाया करते थे बाहर के लोगों की मदद करने के लिए। मैंने उनको बहुत देखा, क्योंकि मेरा 86 से मैं मुस्लिम लीग अपनी पार्टी में रही, और फिर मैंने बहुत एनर्जेटिकली काम किया बिहाड़ी में। पहली दफ़ा सुई गैस में लेके आई थी, और अल्लाह के फजल से कभी हुकूमत में रहे, कभी अपोजिशन में रहे। आपको टिकट नहीं मिला, और इलेक्शन लड़ने के लिए ही नहीं बल्कि टिकट लेने के लिए भी आपको खुद को मनवाना पड़ा था। और उस वक्त क्या आपका दिल नहीं किया था कि वापस पलट जाएं? कहाँ वो ऐशो आराम की ज़िंदगी और कहाँ पर ये अवामी ज़िंदगी के इम्तिहान? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा एक टारगेट था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, और मुझे पता था कि मुझे पार्टी के थ्रू ही लड़ना है। वैसे मुझे कोई नहीं आने देगा, जहाँ भाई हो मुश्किल हो जाता है। मुझे ये पता था कि नवाज शरीफ से बेहतर और बीबी कुलसूम से बेहतर और कोई नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जो कहते हैं ना करप्शन, उनको ज़रूरत ही नहीं थी। उनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, और जब अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ हो ना, फिर सिर्फ दिल करता है अपने इलाके के लिए काम करने को, अपने मुल्क के लिए काम। मेरा दिल था मैं अपने बिहाड़ी के लिए काम करूं, उनका दिल था कि हम अपने मुल्क के लिए काम करें। मैंने उनको बड़े करीब से देखा, तो वो हम एक फैमिली की तरह हो गए। फिर उनसे बेहतर मुझे कोई नहीं लगा। आप वो सियासी कारकुन हैं जिसने हर अच्छे बुरे वक्त में पार्टी का साथ दिया, लाठियाँ खाईं, जेलें काटी। क्या पार्टी ने भी आपकी उतनी ही कदर भी की? देखिए, मैं ये फील करती हूँ, हमें पार्टी से ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमने ये किया तो हमें पार्टी ने क्या किया। ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर हमने काम किया है तो पार्टी से हम अपना इलाके का काम लें। हर वक्त प्रेशर में तो नहीं ना हम पार्टी को रख सकते। जो शहबाज शरीफ साहब किस मुश्किल में थे, सबको इकट्ठा करना, सबको खुश करना, सबको लेके साथ चलना। मियाँ शहबाज शरीफ की क्या स्पीड है और दूसरे लोगों की क्या स्पीड होगी, उन सबको लेके साथ चलना, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। सो आई थिंक जो पार्टी लॉयलिस्ट है दे शुड अंडरस्टैंड। आप सियासत में अपनी फैमिली की पॉलिटिकल लेगेसी को लेकर बड़े वक़ार के साथ आगे बढ़ी, लेकिन ये बताएं कि हकीकी मुस्लिम लीग जो कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग थी और मौजूदा मुस्लिम लीग नवाज़ में क्या फ़र्क है? जो कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग हैड टू फेस डिफरेंट चैलेंजेस। उन्होंने एक मुल्क बनाया, फिर उस वक़्त कायद-ए-आज़म के जाना उस वक़्त वाज अ डिज़ास्टर फॉर पाकिस्तान, क्योंकि फिर दूसरे लोग आए, कईयों का मिजाज कुछ था, कईयों का मिजाज कुछ था, और फिर अनफॉर्चुनेटली हमें 4 मार्शल लॉ भुगतने पड़े। हर बंदे का अपना काम होता है, फौज का अपना काम था। उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि मुल्क को किस तरह और किस रुख में चलाना है। हम लोग, एक पॉलिटिशियन का अपना काम होता है। अब ये सब पार्टीज़ को लेके चलाना एक सियासतदान ही कर सकता है। अब मुझे पता है ना कि बिहाड़ी में किस तरह मैं सबको प्यार मोहब्बत से लेके चलती हूँ। आई फील वो बहुत अनफॉर्चुनेट था कायद-ए-आज़म का जाना, एंड इट वाज अनफॉर्चुनेट कि हमारे माशरे लगे। हमें जमहूरियत को लेके आगे चलना, दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अव्वल आखिर मुस्लिम लीगी हैं जी हाँ। बहुत से लोगों को दबाव आते रहे पार्टियां चेंज करने के लिए, आप पर भी कई बार दबाव तो आए होंगे, आपने क्यों नहीं पार्टी चेंज की? दबाव थोड़े नहीं आए, बहुत आए। और दबाव, अगर मैं पार्टी चेंज करती रहती मैं एक दफ़ा भी ना हारती। मेरे लिए इलेक्शन जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। मेरे लिए अपनी पार्टी में खड़े होकर, अपने लीडर के साथ खड़े होकर, उसके शाना खड़े होकर, बेशक दबाव बर्दाश्त करती या जेलें बर्दाश्त करती, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट था। पीटीआई की हुकूमत को अदम एतमाद से गिराकर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, लेकिन उसी हवाले से ही आजकल ट्विटर पर हैशटैग इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का एक ट्रेंड बड़ा टॉप पे जा रहा है। तो क्या वाकई ये इम्पोर्टेड हुकूमत है? हम में से कौन इम्पोर्टेड है?
क्या मेरा बेटा इम्पोर्टेड है? मैं इम्पोर्टेड हूँ? हम सारे मुस्लिम लीग हैं। क्या शहबाज शरीफ इम्पोर्टेड है? हाँ। इमरान खान, जमाइमा, उसके बच्चे, वो उनके बारे में उनका क्या ख्याल है मैं नहीं कुछ कह सकती। हुकूमत से अलग होकर इमरान खान बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, जिसे देखकर ये लगता है कि अवाम इमरान खान के बयानिए से इत्तफाक कर रहे हैं। तो आप इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या देखती हैं? हमारे पाकिस्तानियों का एक है कि वो जिसके साथ ज्यादती है उसके साथ चल पड़ते हैं, क्योंकि हम बड़े प्यारे और नरम लोग हैं। मगर बहुत जल्द आप देखेंगे कि जब वो काम होते देखेंगे तो उनके अंदर एक तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि लोगों को काम चाहिए। तो क्या आप समझती हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है? इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, उसकी आवाम के साथ ज्यादती की है, जिन्होंने खुदकुशियाँ की हैं उनके साथ ज्यादती की है। जो इमरान खान ने किया है, जो पाकिस्तान यूं चल रहा था उसको यूं गिरा दिया है, सारी ज्यादती तो इमरान खान ने की है। तहमीना दौलताना के बेटे और रुकने पंजाब असम्बली इरफान दौलताना और पोतों से भी खुशगवार गुफ्तगू हुई। बेटे भी सियासत में है, क्या सियासी मामलात में आपसे रहनुमाई लेते हैं? नहीं जी, जब बात करते हैं तो हम सब मिल के बात करते हैं, और कई चीज़ों में मैं इनसे सीखती हूँ, कई चीज़ों में ये मुझसे सीखते। ये तो सारी उम्र का सीखना सिखाना है जी। इरफान साहब, सियासी तौर पर आपके घराने की बहुत बड़ी लेगेसी है, इस हवाले से लोगों की आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी हैं, तो इसको आप अपने ऊपर एक बोझ महसूस करते हैं या जिम्मेदारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़्याल से तो जी ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है, और माशाल्लाह जैसे वालदा मेरी आइडियल है, जिस तरह इनको मैंने काम करते देखा है कि बिहाड़ी के अंदर कॉमसेट यूनिवर्सिटी, DHQ, इंडस्ट्रियल एस्टेट और हॉर्टिकल्चर के अंदर जिस तरह इन्होंने सारा किया है, और पुलिस का सिस्टम जैसे इन्होंने सेट किया है, एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स का किया है, तो मेरे ख़्याल से मेरे लिए तो बड़ी आसानी कि एक नाना मुमताज़ हु वाज़ द चीफ़ मिनिस्टर पंजाब, और उसके बाद वालदा माशाल्लाह 2 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर बने, और उन्होंने वाकई इलाके के लिए भी काम किया, और कारकर्दगी के बेस पे पार्टी ने हमेशा उहदे भी दिए, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मेरे बड़ों ने, नाना ने, वालदा ने कारकर्दगी की है, इंशाअल्लाह ताला मेरी भी पूरी कोशिश होगी। आपकी बात सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी बढ़ जाती है, मगर इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वालदा की गाइडेंस में इनकी रहनुमाई लेके इलाके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। वालदा से किन सियासी मामलात में रहनुमाई लेते हैं? मैं तो जी 24 घंटे ले रहा हूँ। जनरेशन गैप हर दौर में वालदैन और बच्चों में मौजूद रहा है, वालदा से इख्तलाफ राय को कैसे हैंडल करते हैं? मेरे ख़्याल से तो इख्तलाफ वालदा के साथ होता ही नहीं है, क्योंकि जब रहनुमाई लेनी हो और गाइडेंस लेनी हो, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा वालदा की शक्ल में दिया है, जो सियासी तौर पे भी एक माशाल्लाह काट अपना रखते हैं, और शी हैज़ बीन अ वेरी अपराइट ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। ये हमें फ़ख्र है कि बुरे से बुरे मुशर्रफ के टेन्योर्स हों या इमरान खान न्याज़ी के टेन्योर्स हों, कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। यही है कि हर वक्त गाइडेंस, रहनुमाई ली जाती है, और बेहतरीन एक माशाल्लाह फुट स्टेप्स मिले हुए फॉलो करने के लिए। आपकी ग्रैंड मदर एक जानी मानी पॉलिटिशियन है और एक बिज़नेस वुमेन भी हैं, लेकिन एज ए ग्रैंड मदर आपको वो कैसी लगती हैं? वो काफ़ी मज़ा करवाती हैं, वो हमें बाहर ले जाती हैं, शॉपिंग करवाती हैं, और अपना काफ़ी टाइम निकालती हैं हमारे लिए बाहर लेके जाने के लिए। ईद में भी उन्होंने काफ़ी हमें शॉपिंग करवाई है, तो इसलिए वो हमें बहुत पसंद है, और हमें बहुत ज़्यादा लव भी करती हैं, प्यार भी करती हैं। हम लोग भी उनको बहुत प्यार करते हैं। बाबा ज़्यादा डांटते हैं या दादी ज़्यादा डांटती हैं? मुझे तो कोई भी नहीं डांटता। अच्छा, क्यों नहीं डांटते आपको यार? मामा डांटती हैं? नहीं। दादो और मामा में से कौन ज़्यादा प्यारा लगता है? दोनों ही अच्छे लगते हैं। बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके मुझे बिजनेसमैन बनना है। दादो की तरह या बाबा की तरह? बाबा ज़्यादा अच्छे। फरमाइश करनी हो तो बाबा आसानी से मान जाते हैं या दादो की सिफारिश करवानी पड़ती है? दोनों मानना। अपनी कैरियर चॉइसेस में अपनी ग्रैंड मदर के फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे या अपनी मर्जी करेंगे? मैं तो
अपनी ग्रैंड माँ को ही फॉलो करूँगा, क्योंकि मैं भी बड़े होकर पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ और स्पीचेस देना चाहता हूँ, बड़े बड़े लाके लोग अच्छा काम करें। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तहमीना दौलताना से मिलने उनके हलके के सपोर्टर्स और वोटर्स खुसूसी तौर पर विहाड़ी से आए। मोहतरमा जो है हमारे ज़िले की पहचान है, हमारी इज़्ज़त और हमारी शान है। मोहतरमा ने हमारे विहाड़ी के लिए इतना कुछ किया जो आज तक कभी भी जनूबी पंजाब की तारीख में नहीं हुआ। सेहत के हवाले से बहुत बड़ा जो है हॉस्पिटल बना, मेडिकल कॉलेज अंडर प्रोसेस है। अगर गवर्नमेंट का सेटअप डिस्टर्ब ना होता तो विहाड़ी ज़िले में जनूबी पंजाब में सबसे बड़ा हॉस्पिटल था और मेडिकल कॉलेज वहाँ पे होना था। हमारे बच्चे जो है वहाँ पे डॉक्टर बनने। फिर रोज़गार के लिहाज से मोहतरमा ने इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो बनवाया और वहाँ पे जो है ख़ुद उस बोर्ड के डायरेक्टर बने। और हम सब, हमारी कामयाबी ये है कि मोहतरमा ने हमें हमेशा बच्चों की तरह प्यार दिया। यानी हमारी खूबसूरती ये है कि हमारी लीडर कम और माँ की जगह पे ये ज़्यादा है, और हमेशा इन्होंने हमें बच्चों की तरह प्यार दिया। हर शोबे में इन्होंने जो है मोहतरमा ने सियासत को खिदमत समझ के किया है, और दुल्ताना ख़ानदान की एक तारीख़ है जिसको हर शख्स बखूबी जानता है। तो हमारी दुख्तरे पाकिस्तान है, दुख्तरे बिहाड़ी है। दुल्ताना ख़ानदान ने बड़ी खिदमत की है और इंडस्ट्री स्टेट में इनका बहुत पूरा कोशिश की है, और कामसर यूनिवर्सिटी में मेरी बेटी ने PhD की है और अभी 18वें स्केल में जॉब भी कर रही है, ठीक है ना। और हॉस्पिटल में इतना काम किया जब MNA थे, और मतलब 2 माह की मिनिस्ट्री में, सिर्फ 2 माह का मौका मिला इनको मिनिस्टर बनने में। 2 माह के अंदर उन्होंने कामसर यूनिवर्सिटी बैठी मिली। ये मुस्लिम लीग की वो रहनुमा है, हमेशा दुख सुख के साथ मियाँ सबान के साथ हमेशा खड़ी रही है। हम इसको आपकी बहन छोटी इसलिए कहते हैं कि हम ये जवान रहे, हमेशा नवाज शरीफ के साथ है। और मुस्लिम लीग के वो बानी घर है जिन्होंने, इसके वालिद साहब ने भी हमेशा खिदमत की इसी हल्के में MNA बनकर, और चीफ मिनिस्टर उस वक्त पंजाब पाकिस्तान में एक ही होता था, मियाँ मुमताज़ दुल्ताना साहब। दुल्ताना ख़ानदान तो असल मुस्लिम लीग है, हमेशा के लिए मुस्लिम लीग के साथ रहें। अल्लाह इसको हमेशा अपनी खुशी नसीब करे, सारे दोस्त इसके हमेशा बाजू बन के रहें। जब भी इलेक्शन में कोई ऐसा हुआ है वो धांधली का रोल हुआ है, 2 नंबर के तरीके के साथ रहा गया। पोलिंग स्टेशन नहीं कभी हरे, आज तक मसाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरमा दुल्ताना साहिबा का तह दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इन्होंने विहाड़ी की तारीख़ में वो मंसूबे दिए जो किसी और MNA ने नहीं दिए, और ये नून लीग के साथ हमेशा डट कर खड़ी रहीं, और इनका पूरा ख़ानदान जो कि विहाड़ी की तारीख़ में नहीं पूरी दुनिया में उसका नाम है। और बीबी तहमीना ने हमेशा मर्द मुजाहिद और मर्द आहन बनकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का साथ दिया, और हम सब इनके बाजू हैं, इंशाल्लाह इनके साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मोहतरमा तहमीना दुल्ताना साहिबा ने विहाड़ी के लिए बेपनाह काम किए, जिसमें हस्पताल का काम है, अपग्रेडेशन का काम है, सेहत के लिहाज से, तालीम के लिहाज से कामसेट यूनिवर्सिटी है। मेरी 2 बच्चियां वहाँ से पढ़ के अब CSS की तैयारी कर रही हैं। तो जनूबी पंजाब में ये तोहफ़ा है, जैसे मतलब कार्डियोलॉजी है ना जी वहाँ मुल्तान में, तो ये जनूबी पंजाब के लिए तोहफ़ा। इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए भी मोहतरमा साहबा ने बहुत काम किए। तो हमारी हर दिल अजीज़ लीडर हैं, और ख़ानदानी लिहाज से तो ये हमेशा ही मुस्लिम लीग के साथ वाबस्ता रहे। कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान इन्होंने बनाया है और आज तक वहीं खड़े हैं, और बहुत काबिल फ़ख्र लीडर है, बहुत दिलेर लीडर है। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मोहतरमा तहमीना दुल्ताना सिर्फ नाम नहीं, इनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी तारीख़ है। अरसा कमोबेश 200 साल से विहाड़ी में इनके ख़ानदान अवामी खिदमत कर रहे हैं, और पिछले 50 साल से मोहतरमा के ख़ानदान से मुसलसल विहाड़ी में MNA और MP आ रहे हैं। इन्होंने विहाड़ी के लिए इंतहाई अच्छे फलाई अवामी काम किए हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र हस्पताल, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रियल स्टेट, और बुनियादी जो तरक्की है सड़कों का, और बुनियादी तौर पर जो अवाम के लिए बल्दिया की हदूद में पार्क्स बहुत सारे बनाए थे। इसके अलावा मोहतरमा
हर बंदे की पहुंच में हैं, जब चाहते हैं लोग मिल लेते हैं। और विहाड़ी मेन शहर में इनका दफ्तर है जो कि 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए खुला रहता है। मोहतरमा तहमीना दौलताना विहाड़ी की शान है और विहाड़ी में तकरीबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग की निशानी बेगम मोहतरमा तहमीना दौलताना है। जहाँ बेगम तहमीना दौलताना खड़ी होती हैं वो मुस्लिम लीग हैं और अपनी जान माल की कुर्बानी देने के लिए हर वक्त मुस्लिम लीग के लिए तैयार रहती हैं। विहाड़ी में पहले बहुत बेरोज़गारी थी, तो मोहतरमा ने विहाड़ी के लिए रोज़गार के लिए इंडस्ट्री स्टेट का काम किया। DHQ अपग्रेडेशन में 450 बेड का अस्पताल बनाया, कामसेट यूनिवर्सिटी बनाई। इसके अलावा मुवासलाती निज़ाम बहुत बेहतर बनाया और विहाड़ी शहर की हर सड़क ऐसे महसूस होता है जैसे इस्लामाबाद की सड़कें हैं। और इंशाअल्लाह ताला मोहतरमा को दोबारा मौका मिलेगा तो विहाड़ी शहर और तरक्की करेगा। तहमीना दौलताना के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करते करते मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ गई और आते साथ ही बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया। और अब सुनने में आ रहा है कि IMF के प्रेशर की वजह से हमें सब्सिडीज़ भी वापस लेनी पड़ेंगी, पेट्रोल भी बढ़ेगा, बाकी चीज़ें भी बढ़ेंगी। तो इससे तो ये हुकूमत आते साथ ही अनपॉपुलर नहीं हो जाएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें रियलिस्टिकली देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है। इमरान खान को लाने की वजह से एकदम तो हम सब ओवरऑल चेंजेस नहीं करेंगे, मगर आपको ये देखना है कि हमारे प्रायोरिटीज़ क्या है। हमने सब्ज़ी, आटा, घी, इन सब चीज़ों की कीमतें करनी है और अफोर्डेबल करना है उस गरीब आदमी को के लिए जो रोज़ रोटी जिसकी खींची गई है मुँह से। हम काम कर ही उसी के लिए रहे। हमें उसको एजुकेशन देनी है, उसको हेल्थ देनी है, उसको खाना देना है और हमने वो काम करना है। हमें थोड़ा सा टाइम तो दे दें। हमें उनको तो आपने पूरे 3.25 साल दिए हैं, हमें अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए आए हुए। थोड़ा सा टाइम दे दें। हमारा जब टारगेट ही एक है, हम एक एजेंडे पर आए हैं। आप सोचें, बिजली के कितने कारखाने हैं जिनकी छोटे छोटे नुक्स की वजह से वो बंद पड़े। हमने बिजली पूरी कर दी थी। तो मेरा मतलब है हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम अपने काम पर। और आपको मियाँ शहबाज शरीफ का पता नहीं है, वो तो रात को भी काम करते हैं तो दिन को भी काम करते हैं। मैं तो 4-5 दिन में उनकी जो एक हफ्ते में मैंने जो उनकी फेस की शक्ल देखी, मैं आई एम वरीड कि इतना ज़्यादा काम करना अच्छा नहीं है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। और सब जब मिलके अब कैबिनेट काम करेगी तो इंशाल्लाह सब मिलके काम करेंगे तो एक अच्छे तरीके से, ना खेडांगे ना खेडन देवांगे। ये किस किस्म की सियासत है? ये ना काम करते हैं ना काम करने देते हैं। मगर इंशाल्लाह इन सारे मसलों में हम काम करके दिखाएंगे आपको। 13 पार्टियों में जिस तरह वजारतें तकसीम हुई हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट ज़्यादा अरसा चल पाएगी? सारी पार्टियों का एक टारगेट है, अपने पाकिस्तान की डेवलपमेंट, अपने पाकिस्तान को रिलीफ देना। और ये पार्टियां पूरे सूबों से आई हैं। जब सबका टारगेट एक है तो फिर क्यों नहीं काम होगा? मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ और मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब ने जब ARD बनी, उन्होंने एक चीज़ कही कि एक दफ़ा सब पार्टियां मिलकर इकट्ठी हुकूमत कर लेना तो उसके बाद जमहूरियत मजबूत हो जाएगी। मुझे वो लफ्ज़ उनके नहीं भूलते। सो मुझे बड़ी खुशी है कि एक दफ़ा ये सारी पार्टियां जब इकट्ठे मिलके काम करेंगी, जमहूरियत को मजबूत करेंगी, तो फिर ये पहिया जमहूरियत का मजबूती से आगे चलेगा। शहबाज शरीफ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाने जाते हैं। अब क्या पंजाब में हमजा शहबाज अपने वालिद की छाप को बरकरार रख सकेंगे? इंशाल्लाह, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे तो वो अपने भाई की मदद कर रहे थे फेडरल गवर्नमेंट में। बिजली और वाटर एंड पावर
मैं खुद उनके साथ गई थी। जब एक डेलीगेशन चाइना गई तो बिजनेसमैन पाई के गए थे, तो मैं भी साथ गई थी। और बलीव में मैंने उनको काम करते शहबाज शरीफ को देखा, तो एक्चुअली तो सूबा पीछे कंट्रोल हमजा शहबाज कर रहे थे। सो ही हैज़ ऑल द एक्सपीरियंस, ऑल द नॉलेज। अब उनको हुकूमत का भी पता है, ऑपोजिशन को कंट्रोल करना भी आता है। और आपने एक खूबसूरत बात नहीं उनकी सुनी उनकी तकरीर में कि हम काम करने आए हैं, हम किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे। ऑल्दो इस बाप बेटे के साथ जितनी ज्यादतियाँ हुई हैं 3.5 साल में, इनके अंदर ह्यूमैनिटी भी है हमजा साहब के अंदर, इनके अंदर काम करने की हिम्मत है अपने बाप की तरह, इनके अंदर नरमी और प्यार से बोलना है नवाज शरीफ की तरह। इन्होंने सारों की अच्छी क्वालिटीज़ ले ली। आपके हलके से जो MNA हैं उनका इस्तीफ़ा अगर मंजूर हो जाता है तो क्या आप अगला इलेक्शन लड़ेंगी? ऑफ कोर्स मैं अगला भी लड़ूंगी, उसके बाद का भी लड़ूंगी। आई विल फाइट। आपने विहाड़ी में इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई, विहाड़ी में कॉमसेट यूनिवर्सिटी लेके आए, उसके अलावा इलाज की भी जदीद तरीन सहूलतें आपने मुहैया की। तो अगर आइंदा इलेक्शन में आप कामयाब होकर ऐवान में जाती हैं तो विहाड़ी के लिए आपके डेवलपमेंट के गोल्स क्या हैं? विहाड़ी के लिए सबसे पहले तो मैं जो ये हॉस्पिटल बनाया है, इट इज़ विद द टारगेट, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के लिए आपको कम से कम 425 बेड चाहिए होते, मैंने 440 बना लिया। सो वी आर रेडी टू मेक इट इनटू अ मेडिकल कॉलेज, और इंशाल्लाह वो मेडिकल कॉलेज बनेगा। और दूसरा मेरा टारगेट है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट को कामयाब करें, और वहाँ पर जब वो कामयाब होगा तो मेरा बच्चा जो कॉमसेट में पढ़ रहा है वो भी टॉप की जॉब्स पर आएगा, और जो मेरे बच्चे दूसरी जगह है उनके लिए भी जॉब्स क्रिएट हो जाएगी। सो मेरा टारगेट है, मेरे लोग जो विमेन हैं उनके लिए भी मैं प्लान आउट कर रही हूँ कि उनके लिए ऐसा काम किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए और वो घर बैठे भी अपना काम कर सकें, और उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए विद द मैन्युफैक्चरिंग। उनके लिए कॉटेज इंडस्ट्री बेशक लंदन में बने, मेरा छोटा बेटा वहाँ का MP है, लंदन में कॉटेज इंडस्ट्री बने और उनको ट्रेन किया जाए, विच शुड हेल्प विद द इंडस्ट्रियल एस्टेट इन विहाड़ी। और मेरा एक और भी टारगेट है कि इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, क्योंकि हर इंडस्ट्रियल एस्टेट को ज़रूरत है मोटरवे के साथ वो कनेक्ट हो। सो इंडस्ट्रियल एस्टेट जब कनेक्ट होगी विद द मोटरवे तो आपका मोटरवे विहाड़ी तक आ जाएगा। सियासत में आपका गोल क्या है? मैं हमेशा अपने इलाके और जमहूरियत के लिए काम करूं, और जमहूरियत भी इस तरह की कि जो मुझे अब नज़र आ रही है। मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई थी जब इमरान खान साहब को लेके आए, जिस तरह लेके आए, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ थी कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा जमहूरियत के लिए जेलें काटी, लाठियाँ खाईं, छोटे मारें खाईं, तो हमें क्या यही पाकिस्तान इसी तरह चलेगा? तो अब कुछ हो रहा है कि अल्लाह करे कि जमहूरी अमल और जमहूरी इंस्टीट्यूशंस इकट्ठी मिल के हमें ये जो कुछ हमें नज़र आया है, जिस तरह रात को 2:30 बजे हम घर पहुँचे आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये ना रिपीट हो। जो पंजाब असेंबली में हमने देखा, जिस तरह मार धाड़ हो रही थी और जो कुछ वहाँ हुआ, और फिर पुलिस को आके हैंडल करना पड़ा, जो स्पीकर का बुरा हाल किया गया, उसके बाल खींचे गए, उसको मारा गया, ये चीज़ें ना हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मियाँ मुमताज़ दौलताना
और ममदूद साहब एक दूसरे के मुखालिफ थे, मगर रात को बैठ के इकट्ठा खाना खाते थे। यू सी, दैट इज़ व्हाट डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट। और हम जमहूरी अमल को ऐसा देखना चाहते हैं। क्या अगला इलेक्शन मियां नवाज शरीफ यहाँ पाकिस्तान में आकर लड़ेंगे? क्यों नहीं, मियां नवाज शरीफ आएंगे, क्यों नहीं इलेक्शन लड़ेंगे? ही विल फाइट। इंसान को अपना, जब उनके ऊपर कोई कौन सा केस है उनके ऊपर या उनकी बेटी पर या किसी पर, ऐसे ही पकड़ के केसेस बना के, और इन्होंने जो कुछ हुआ है पीछे, इट इज़ बीन अनफॉरगिवेबल, अनफॉरगिवेबल। जिन लोगों ने किया, मैं उनका नाम भी लेना नहीं पसंद करती, बट एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड आउट इंशाल्लाह। ही इज़ गोइंग टू कम, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी कि मियाँ साहब इज़ कमिंग। इंशाल्लाह ईद के बाद यू विल सी हिम हियर। मरियम नवाज़ का सियासी मुस्तकबिल क्या देखती हैं? मरियम नवाज़ इज़ अ very brave person, and she is a very intelligent person, and she has learned। हुकूमत का भी उन्होंने सीखा है, उन्होंने ऑपोजिशन में भी अपनी ब्रेवरी दिखाई है और अपनी इंटेलिजेंस दिखाई है। अपने वालिद, वो एक बहुत बड़ी, आई मीन क्राउड ऐसे नहीं आता, क्राउड तब आता है जब कोई वजह हो, जब कोई बात लोगों को अच्छी लगे। आप देखिएगा इमरान खान क्या मरियम नवाज़ को लोग चाहेंगे, मानेंगे। अब आगे फ्यूचर तो अब नौजवानों का ही है ना, मरियम नवाज़ का है और हमज़ा साहब का है। अभी तो वी नीड मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ टू मैनेज, बट आफ्टर दैट तो यही करेंगे। अब हमज़ा साहब आ गए हैं एज चीफ मिनिस्टर। पंजाब में हमज़ा शहबाज के इंतखाब पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। क्या पार्टी में कोई और सीनियर लीडर इस काबिल नहीं था कि वो पंजाब की वज़ारत आला को संभाल सके? क्या इससे वरासती सियासत की जो एक तसलसल चला आ रहा है, क्या उसको मज़ीद तक़वियत नहीं मिलेगी? क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए तो ठीक है, मगर अगर सियासतदान, मियाँ नवाज शरीफ ने इतना काम किया, अगर उनके बाद मरियम आ जाए तो कोई बुरी बात है? ये तो कोई ऐसी बात। और एक्सपीरियंस अगर हो, उनको उनका तल्लुक वास्ता हो, तो वाई नॉट। बिल्कुल हमज़ा शहबाज को ये जो वोट मिले हैं, ये हमज़ा शहबाज को ही मिल सकते थे, कि किसी और को इतने वोट नहीं मिलने थे। आप बेगम कलसूम नवाज़ के बहुत करीब थी। कहा जाता है कि कलसूम नवाज़ साहबा की ख्वाहिश पर मरियम नवाज़ को सियासत में लाया गया है। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, बेगम कलसूम नवाज़ चाहती थी। ये मरियम नवाज़ इज़ वेरी ब्रेव, वेरी इंटेलिजेंट, और ये सिर्फ ख्वाहिश बेगम साहब की नहीं थी, बेगम कलसूम नवाज़ की। ये ख्वाहिश मियाँ साहब की भी थी, ये ख्वाहिश सच्ची बात है मेरी भी थी। मैं फील करती थी कि ये आउटस्टैंडिंग है, और मैं हमेशा फील करती थी कि इस जैसी आउटस्टैंडिंग बच्ची को जो हर किस्म के चैलेंजेस को फेस कर सकती है। अब यहाँ पर कौन फेस करता रहा है सारे वक्त? किसी ने कहा जी क्या ये इंग्लैंड जाए, तो शी सेड अगर मुझे कोई भेजना भी चाहे तब भी नहीं मैं जाऊँगी। क्या मरियम नवाज़ के हवाले से बेगम कलसूम नवाज़ साहबा ने आपसे कभी किसी ख्वाहिश का इजहार किया? ना सिर्फ उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, मैंने कई दफ़ा उनके साथ ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर आपके पास कोई है वो मरियम नवाज़ है। और मैंने मियाँ साहब को भी कहा कि अगर जो वो इलेक्शन लड़ना था, वो जो सीट खाली हुई थी, तो मैंने कहा कि या कलसूम भाभी को लड़ाएं या मरियम नवाज़ को लड़ाएं। वो तो अचानक इन सब लोगों ने इतनी टेंशन उनको दी कि उनको वो कैंसर हो गया, और उस कैंसर की वजह से उनकी ज़िंदगी चली गई, और वो बिलीव मी उनका लॉस कोई पूरा नहीं कर सकता। बेगम कलसूम नवाज़ और मरियम नवाज़ का मुआवजना कैसे करेंगी? बेगम कलसूम नवाज़ के अंदर बहुत ठंडक थी, बहुत ठंडक थी। ये सब लोगों के अंदर ये हिम्मत नहीं होती कि सामने आकर लीड करके और फिर 2 कदम पीछे जाके और घर बैठ जाए। बड़ा मुश्किल काम होता है, बट उन्होंने किया। मरियम इज़ अ फायर ब्रांड। she
has to come forward. She is very intelligent, very forceful, और she is different. और मैं उनको शुरू में कहा, मैंने कहा जिस तरह आप क्राउड को पुल कर सकती हो ना, क्राउड पुलर हमारी पार्टी में और कोई नहीं। तहमीना दौलताना बिजनेस वुमेन भी हैं। लाहौर के पोश इलाके में वाक़े अपने होटल आई। तहमीना दौलताना से हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हुई। नहीं जी, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। अच्छा जी। आपने एक आसूदा घराने में आंख खोली, लेकिन एक ख्वाबों ख्यालों की दुनिया भी होती है। उस दौर में क्या ख्वाब देखा करती थी? उस दौर में मैं ये ख्वाब देखा करती थी कि मैं किस तरीके से अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करूं, और मैं फिर बाद में यहाँ पर विहाड़ी में किस तरीके से एक बेहतर विहाड़ी बना। और ख़ास तौर पे जब मैंने लाहौर को अच्छा बनते देखा तो मेरी कंपटीशन लाहौर से। शादी कैसे हुई? शादी ठीक थी, बड़े प्यारे 2 बच्चे थे, और मेरा सारा दिन पहले इनको स्कूल में भेजना, उसके बाद ख़ुद तैयार होकर अपने स्कूल में जाना, क्योंकि मेरे अपने स्कूल से, फिर वहाँ से फारिग होके इनको लेके और अपने घर आना। सियासत में आपको ज़्यादा शौहर ने सपोर्ट किया या वालिद ने? शुरू में तो मैंने ख़ुद अपने आप को सपोर्ट किया, बाद में क्योंकि मेरी फैमिली ब्रेक हो गई थी, बाद में मेरे शौहर ने किया। आप फैमिली लाइफ, सियासत और बिज़नेस एक साथ कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी मैं दादी हूँ, मेरे पोते पोती मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगते हैं, मेरे बेटे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। हल्का तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको भी मैं अपनी फैमिली की तरह ही रखती हूँ, और यकीन माने वो मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। तो जब हम बैठते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली, वेरी नाइस टू बी विद देम। सुना है आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, अब तो मैं सियासत कुक करती हूँ। पॉलिटिकल हिस्ट्री के अलावा क्या लिटरेचर से भी लगाव है? जी हाँ, अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे इंग्लिश लिटरेचर से लगा, और अब मैं सोच रही हूँ कि उर्दू लिटरेचर भी मुझे पढ़ना चाहिए। ड्रामे और फिल्में पसंद है? हाँ जी, मैं ड्रामे भी देखती हूँ, फिल्में तो कम देखती हूँ, मगर ड्रामा ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि हमारे जो ड्रामे हैं पाकिस्तान के, मैं कहती हूँ उसका मुकाबला ही नहीं है। उन सब ड्रामों में कोई ना कोई अच्छी बात नज़र आती है। लास्ट ड्रामा कौन सा देखा था जो अभी तक याद है? मेरा ख्याल है हम सफ़र बहुत अच्छा है, और वो जौन सा है जो जिसमें आर्मी में जा रही हैं बच्चियाँ और उनको एट पार ट्रेनिंग मिल रही है, मुझे उसका नाम तो याद नहीं, मगर वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बड़ा दिल करता है कि लड़कियाँ किसी चीज़ में अपने आप को कम ना समझें। यू कैन डू एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। फेवरेट एक्टर्स कौन है? मायरा खान बहुत अच्छा है, अच्छी एक्टर है। हुमायूं सईद भी अच्छे हैं। म्यूज़िक किसे अच्छा नहीं लगता? आपको भी यकीनन पसंद होगा। हाँ जी, ज़रूर पसंद है। किस किस्म का म्यूज़िक सुनती हैं? बीथोवन भी सुनती हूँ, और नूरजहान को भी सुनती हूँ, दोनों चीज़ें। घूमने फिरने के लिए पसंदीदा जगह कौन सी है? खाना काबा। जी, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ को क्या मैं मशवरा दूँ? शी इज़ वेरी गुड, शी शुड पब्लिकली मीट मोर पीपल। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी उर्दू को थोड़ा और इम्प्रूव करें। मौलाना फजलुर रहमान, उनको मशवरा देना मुश्किल है। डॉक्टर आरिफ अलवी, पढ़ा लिखा आदमी है, ही शुड लीव विद ग्रेस। ख्वाजा आसिफ। हाँ जी करना बंद करते हैं। शाह महमूद कुरैशी, उनकी हम सब बहुत इज्जत करते हैं, उनको इमरान खान के साथ देख के मज़ा नहीं आता। फवाद चौधरी, उनकी भी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, और जब उसके साथ वो खड़े होते हैं तो मज़ा नहीं आता। परवेज़ खटक, वो खुद ही बाइज़्ज़त आदमी है, और इज़्ज़त वालों को इज़्ज़त वाली हरकतें करनी चाहिए। वन वर्ड फॉर इमरान खान, नॉट अ स्पोर्ट्समैन। राना सनाउल्लाह, ब्रेव। जनरल कमर जावेद बाजवा, स्ट्रॉन्ग। जहांगीर तरीन, जेंटलमैन। कमर जमान कायरा, नाइस पर्सन। शाजिया मरी, शी इज़ गुड। मोहसिन दावड़, गुड मैन। अली वज़ीर,
should think again. आसिफ अली जरदारी, Intelligent, अलीम खान, good person. बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। Thank you ever so much. I would like to return the compliment.